करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मेरा तो दिमाग ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब भी कुछ करने का सोचता हूँ तो तरह तरह के ख्याल आते हैं। पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। बिजनेस करने का सोचता हूँ तो दिमाग काम नहीं करता। ये सब मसले यकीनन तुम्हारे साथ जरूर होंगे और इन्हीं की वजह से तुम आज जहाँ होना चाहते थे वहाँ नहीं हो। तुम्हारे जहन में हर वक्त तरह तरह के ख्याल आते हैं। तुम अपने ड्रीम्स पर काम नहीं कर पाते। तो जान लो कि इस सब की वजह है तुम्हारा दिमाग। सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि जितने भी लोग कामयाब हुए, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, पैसा कमाया, जिन्हें आज तुम अपने लिए इंस्पायरेशन मानते हो, उनके दिमाग का साइज भी इतना ही था जितना कि तुम्हारा है। उनका जिस्म भी लोहे का नहीं बना था और ना ही उनके पास फिल्मों के सुपरमैन की पावर्स थीं जिन्होंने उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके भी 2 ही हाथ और 2 ही पांव थे। वो भी तुम्हारी ही तरह के इंसान थे। उन्हें अगर किसी चीज ने खास बनाया था तो वो उनकी सोच थी। उन्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना आता था। वो अपने दिमाग के गुलाम नहीं थे, बल्कि उनका दिमाग उनका गुलाम था। अगर तुम भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो गलती से भी इस वीडियो के किसी पार्ट को स्किप मत कर देना। इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देख लेना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे देखने के बाद तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ और उससे जुड़े जो राज बताने वाला हूँ, उनके साथ तुम अपने दिमाग से जिस तरह चाहो काम ले सकते हो। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा, जिसका सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुन रखी हो, लेकिन इस वीडियो में जो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बाकी की तमाम वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आज जो सीक्रेट्स आप जानने वाले हैं वो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजर और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और उसका दिमाग भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता और आप उसे बहुत ज्यादा तरक्की करते देखना चाहते हो, तो ये वीडियो एक गिफ्ट के तौर पर उसके साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, कहते हैं कि एक राजा को घोड़े बहुत पसंद थे और घोड़ों पर सवारी करना उसका पसंदीदा काम था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास 4 घोड़े लाए गए जो आला नस्ल के थे। राजा को वो घोड़े बहुत पसंद आए, लेकिन मसला ये था कि वो उन पर सवारी नहीं कर सकता था, क्योंकि घोड़े बहुत जिद्दी थे। वो किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं देते थे। जो भी उनके ऊपर बैठता वो उसे गिरा देते। राजा ने ये ऐलान करवा दिया कि जो भी इन घोड़ों को ट्रेन करेगा उसे इनामों किराम से नवाजा जाएगा। बहुत से माहिर ट्रेनर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, लेकिन जो भी उन घोड़ों पर बैठने की कोशिश करता वो उसे गिरा देते। आखिरकार एक नौजवान ट्रेनर ने जब ये ऐलान सुना तो वो बादशाह के पास आया और कहने लगा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन करूंगा और इस काम के लिए मुझे 1 साल का वक्त चाहिए और साथ ही साथ मेरी कुछ शर्तों को भी पूरा किया जाए। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लिहाजा उसने ये हुक्म दिया कि इस नौजवान की सारी शर्तें पूरी की जाएं। उसे खुला मैदान दे दिया गया। उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा दी गई। ट्रेनर उन घोड़ों को अपने साथ ले गया। उसने उन घोड़ों को उस बाड़ में बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। अब घोड़े उस बाड़े में आजादी से घूम रहे थे। ट्रेनर भी उस बाड़े में दाखिल हो गया और उसने घोड़ों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने घोड़ों को चारा डाला और उनके साथ ही बाड़े में लेट गया। शाम के वक्त वो फिर से उठा और उसने बाड़े के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़े भी उसके साथ दौड़ने लगे। इतने में रात का वक्त हो गया। अब उसने घोड़ों को रस्सी से बांध दिया और उनके साथ ही सो गया। सुबह होते ही ट्रेनर ने घोड़ों को खोला और उनके सामने दौड़ने लगा। अब घोड़े भी उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। इसी तरह 2 से 3 महीने गुजर गए। अब घोड़े उसे अपना दोस्त समझने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल आजाद रखता था। 6 महीने गुजर जाने के बाद जब राजा अपने घोड़ों को देखने आया तो उसने क्या देखा कि आगे आगे वो ट्रेनर दौड़ रहा है और पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। राजा को उसकी ट्रेनिंग बहुत पसंद आई, लिहाजा वो मुतमईन होकर वापस चला गया। जैसे ही 1 साल मुकम्मल हुआ तो बादशाह को ये खबर दी गई कि उसके घोड़े ट्रेन हो चुके हैं
अब वो जैसे चाहें उन पर सवारी कर सकते हैं। राजा के आते ही ट्रेनर ने घोड़ों की पुष्ट पर सीट रखी और बारी बारी सब पर बैठकर सवारी की। राजा ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसने उस नौजवान से पूछा कि जहां इतने बड़े बड़े माहिर ट्रेनर नाकाम हो गए, वहां कैसे तुमने इनको ट्रेन कर लिया? तो इस पर उस नौजवान ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो मैंने इन्हें आज़ादी दी और इनके साथ दोस्ती की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके सामने दौड़ने लगा। ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। एक दिन मैंने इनकी पुष्ट पर सीट रखी। पहले तो ये उसे गिरा देते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे अपने साथ लेकर दौड़ने लगे। फिर जब ये खड़े होते थे तो मैं इनके ऊपर बैठ जाता था और थोड़ी ही देर के बाद उतर जाता था। इसी तरह जब एक अरसा गुजर गया तो मैंने इनके ऊपर सवारी करना शुरू कर दी और अब ये मुझे साथ लेकर भागने लगे और आज नतीजा आपके सामने है। अब ये सब इस कदर ट्रेन हो चुके हैं कि कोई भी इन पर सवारी कर सकता है। बादशाह उस ट्रेनर से बहुत खुश हुआ। उसने ना सिर्फ उसे इनामों किराम दिया बल्कि उसे परमानेंट अपने घोड़ों का ट्रेनर बना दिया। दोस्तों, अब आते हैं उस असल टॉपिक की तरफ जो आपको समझाने के लिए मैंने ये कहानी सुनाई है। इस कहानी की तरह हमारे दिमाग में भी 4 अनट्रेन्ड घोड़े हैं जो कि टेंशन, एंगर, जेलसी और ग्रीड हैं। ये 4 घोड़े ही हैं जो आपको हर मैदान में गिरा देते हैं। इन्हीं की वजह से तुम बार बार जख्मी होते हो, बार बार अपने मकसद से दूर होते हो। लिहाजा दोस्त, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें ट्रेन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1, टेंशन। याद रखना दोस्त कि परेशानी किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसका इख्तियार आज भी तुम्हारे हाथ में है। इसी टेंशन के कई नाम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस हैं, जिसकी वजह से हर रोज न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा अपने दिमाग को ट्रेन करो कि सारे गम तुम्हारे ही हिस्से में नहीं आए, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तुम जैसी जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। टेंशन को दूर करने के लिए सबसे बड़ा हल इबादत खुदा है। जब आप खुदा के करीब होते हैं तो ये परेशानियां और तकलीफें आपको कभी भी तोड़ नहीं पाती। लिहाजा उन घोड़ों की तरह सबसे पहले तो अपनी सोच को हर तरह की कैद से आज़ाद करो, यानी हर तरह की परेशानी को अपने जहन से निकाल दो। जो छोड़ गया है उसे भूल जाओ, जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद जीना है, क्योंकि तुम इतने सस्ते नहीं हो कि किसी के छोड़ जाने की वजह से तबाह हो जाओ। जब तुम अपने आप को हर तरह की टेंशन से आज़ाद करवा लोगे, तब आता है दूसरा पॉइंट, नंबर 2, चैनलाइज योर एंगर। तुम्हें अपने गुस्से को चैनलाइज करना होगा। यहाँ मैं गुस्से को पीने की बात हरगिज नहीं कर रहा, बल्कि उसे चैनलाइज करने की बात कर रहा हूँ। अगर तुम अपने गुस्से को पियोगे तो कहीं ना कहीं तो ये निकल ही जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे किसी दूसरी शय के साथ बदल लिया तो यही गुस्सा तुम्हारी कामयाबी की वजह बन जाएगा। अपने गुस्से को अपनी कामयाबी की जिद बना लो। जिसने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारी बेकदरी की है, तुम्हें छोड़ दिया है, उसे इतने काबिल बन के दिखाओ कि वो भी हैरान रह जाए। किसी से बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इतने कामयाब हो जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि उसे हर जगह आप ही का चर्चा सुनने को मिले। लिहाजा दोस्त, ये सब तब होगा जब तुम अपने गुस्से को चैनलाइज करोगे। तुम्हें ऐसा करना होगा क्योंकि तुम्हें खुद को तबाह नहीं करना, बल्कि खुद को एक कामयाब इंसान बनाना है। नंबर 3, जेलसी, जिसे आप उर्दू में हसद कहते हैं। याद रखना दोस्त, इस दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए हसद है। हसद एक ऐसी बीमारी है जो आपको तबाह करके रख देती है। जो इंसान दूसरों से हसद रखता है, जो हर वक्त जलता रहता है, जिसे इस बात की परेशानी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में नाकाम क्यों है, बल्कि उसे इस बात की परेशानी है कि दूसरे ज्यादा कामयाब क्यों हो रहे हैं। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो खुद को हर रोज ट्रेन करें। खुद को समझाएं कि आपने दूसरों को वैल्यू देनी है, तभी आप एक वैल्यूएबल इंसान बनेंगे। आपको दूसरों के लिए हमेशा अच्छी विशेस रखना होंगी। जो इंसान हर वक्त बस चलता ही रहता है, वो कभी भी अपने गोल्स पर काम नहीं कर पाता। और जो दूसरों को तरक्की करते देखकर ना सिर्फ खुश होता है बल्कि उनसे सीखता भी है, तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा ग्रो करता है। अब आते हैं दिमाग के उस चौथे घोड़े की तरफ, जो अगर आपने अपने काबू में कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4,
ग्रीड। लालच एक ऐसी बला है जो आपकी पूरी जिंदगी को खा जाती है। एक लालची इंसान जिंदगी के किसी मकाम पर भी पुरसुकून नहीं रहता। लालच अगर मेहनत करके कुछ हासिल करने का हो, ज्यादा दौलत कमाने का हो, या अपनी मेहनत से एक बुलंद मकाम पर पहुंचने का हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको धोखे के साथ कोई चीज हासिल करने का लालच है, आप दूसरों का हक मारते हैं, तो आप एक लालची इंसान हैं। आपकी कभी कोई वैल्यू नहीं करेगा और आप एक लालची इंसान की हैसियत से ही एक दिन मर जाएंगे। लिहाजा दोस्त, लालच अपने अंदर जरूर रखना, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने का। अपने लालच के साथ दोस्ती करो और इसे अपनी कामयाबी का जरिया बना लो। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग के इन 4 घोड़ों पर काबू पा लेते हो तो आपको एक वैल्यूएबल और कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।